निश्चित तौर पे अपराधियों का मनोबल बढ़ा है और वही इस तरह का जघन्य अपराध करने का काम किए गए हैं। लेकिन हम पुलिस प्रशासन से भी मांग कर रहे हैं कि ऐसे अपराधियों का मनोबल को कुचलना पड़ेगा और व्यवसायियों को एक होना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के अपराधी अगर सोच सकते हैं तो निश्चित तौर पे व्यवसायी को सचेत भी रहना होगा और अपने मनोबल को बढ़ाकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी बनाना पड़ेगा, तभी व्यवसायी सुरक्षित रह पाएंगे। नहीं तो आए दिन ऐसे क्राइम होते रहेंगे। क्योंकि हम भी एक व्यवसायी हैं, लेकिन आज हम लोग व्यवसायी होते हुए भी हमेशा खड़े रहते हैं और लोगों की चिंता हमें लगी रहती है। तो वैसे ही व्यवसायियों का एक आंख ऐसे अपराधियों की तरफ भी लगाना पड़ेगा, तभी हमारे सभी व्यवसायी सुरक्षित रह पाएंगे। से बात हुई थी तो छोटी मोटी नोक झोंक उनके साथ हुआ था, पूर्व के दिनों में भी ये बात सामने निकल के आया था। तो सबसे हम आग्रह करेंगे, ऐसे मकान मालिक से भी आग्रह करेंगे और ऐसे रेंटर से भी आग्रह करेंगे कि कोई भी ऐसा काम ना करे जैसे उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। और इस तरह का कोई भी अगर आपको किरदार आपको दिखता है कि वो आपके साथ अशब्द व्यवहार कर रहा है, ऐसे किरदार को तुरंत निकाले और जहां मेरी ज़रूरत पड़े ऐसे किरदार को निकाल कर बाहर करने के लिए। अभी स्थिति जो बना, निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि अगर पुलिस थोड़ा पहले जग जाती तो हो सकता उनकी हत्या ना हो पाती और वो सकुशल बरामद हो जाते। निश्चित तौर पर कहीं कमी रही है, नहीं तो आज देखिए यहाँ शहर के बीचों बीच से निकाल कर वो एक वीरान जगह पर ले जाते हैं। ट्रेडर्स को परसों जिस समय ये अगवा किए गए, उसी समय हम लोगों को पता चल गया कि एक व्यापारी आरा शहर से अगवा कर दिया गया है। उस समय से लगातार ललन जी के संपर्क में और यहाँ के व्यवसायियों के संपर्क में हम लोग बराबर रहे। बाद में उनका नाम का उद्भेदन हुआ ललन जी के माध्यम से कि किस व्यापारी का हुआ है। इसके बाद हम लोगों ने एसपी साहब को तुरंत फ़ोन लगाया और एसपी साहब से बात की तो उन्होंने भी सत्यापित किया कि हाँ, व्यापारी का अगवा हो चुका है। लेकिन बड़े दुख के विषय है कि स्वर्ण व्यवसायी का अगवा होने के बाद में उसकी हत्या हो गई। इसमें कहीं ना कहीं अगर हम लोगों को लगता है कि अगर पुलिस की सक्रिय भूमिका होती तो शायद ये हत्या नहीं हो पाता। लेकिन फिर एक पहलू से ये भी देखते हैं कि पुलिस की जो सक्रियता रही, एक तो 2 दिन के अंदर ही लाश का उद्भेदन कर दिया गया और लाश को भी सामने ला करके हम लोगों के लगा दिया गया और 2 अपराधी को भी गिरफ्तार कर दिया गया। इसलिए हम उस पर शंका भी जाहिर नहीं कर सकते हैं। लेकिन चूँकि हम व्यापारी हैं, व्यापारियों के साथ आए दिन घटना घट रही है और उसमें ख़ास तौर से ज्वेलर्स हैं। ज्वेलर्स में आपने अभी देखा होगा पिछले दफ़े मोकामा में 2 ज्वेलर्स के यहाँ घटना घट गई। उसके बाद समस्तीपुर में हो गया, छपरा में हो गया, पटना में हो रहा है और आज आपके आरा में हो गया। ये समझ में हम लोगों को नहीं आ रहा है। बार बार हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का समय भी मांग रहे हैं, लेकिन हम लोगों को मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से मिलने का समय नहीं मिल पा रहा है। आखिर ये बाहर व्यापारी कब तक इस तरह की पीड़ा से झेलता रहेगा, ये हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन, आज उसके मैं बिहार प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैं आकर के यहाँ से पीड़ित परिवार वालों से मिला, उनको सांत्वना दिया। साथ ही इसके बाद भी आपके एसपी साहब से भी मैं मिला और अभी तुरंत में हम लोग डीएम साहब से भी मिले हैं और डीएम साहब से अनुरोध किया है कि जो व्यापारी हमारे हैं जिनके पास में काफ़ी दिनों से आपके पास में आर्म्स के लिए लाइसेंस देने के लिए हम लोगों ने अनुरोध कर रखा हुआ है, आप लोग उनको देते नहीं हैं और किसी न किसी आपराधिक तत्व के या किसी ठेकेदार को पता नहीं कैसे लाइसेंस मिल जाता है, ये हम लोग के समझ से परे हो जाता है। जो कि व्यापारी आज देश के सबसे सेकंड पोजीशन का बड़ा टैक्स पेयर है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको लाइसेंस नहीं मिल पाता है। जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि व्यापारी देश की रीढ़ की हड्डी है। पता नहीं कौन सी रीढ़ की हड्डी है, हमें आज तक ये समझ में नहीं आता है। लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस विषय पर भी हम लोग निश्चित विचार करेंगे और साथ ही साथ हम लोग लाइसेंस देने का भी काम करेंगे। लेकिन थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन आप हम पे विश्वास रखें कि हम जरूर आपकी मांग को